तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं। वो वीडियो मैंने कूल बीट्स यूट्यूब चैनल से लिया है। वीडियो का टाइटल है तुम बस गहरी श्वास लेना शुरू करो बाय ओशो। तो इसमें ओशो बता रहे हैं कि जो जिनकी अगर हम गहरी सांस लेना शुरू करें तो जिंदगी बदल जाएगी। ये है थंबनेल है जो इस वीडियो का थंबनेल ये है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो क्लास में बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ कूल बीट्स यूट्यूब चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। पहला सूत्र आपको देता हूं कि उस शक्ति को जगाने का जो निकटतम और सरलतम अच्छा। उपाय आदमी के पास उपलब्ध है वो श्वास है। सुबह उठते ही जैसे ही होश आए बिस्तर पर गहरी सांस लेनी शुरू कर दें। अच्छा। रास्ते पे चलते हो तो गहरी सांस लें, जितनी गहरी सांस आहिस्ता लें। अच्छा। परेशान नहीं हो जाना, गहरी लेनी, शांति से लेनी, आनंद से लेनी, पर लेनी गहरी। और पूरे वक्त ख्याल रखना है कि जितनी ज्यादा प्राणवायु भीतर जा सके, आपके खून में, आपकी श्वास में, आपके हृदय में जितनी प्राणवायु जा सके और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकी जा सके, उतना ही जो ध्यान हम करने जा रहे हैं अच्छा, उसमें सरलता हो जाए। ठीक है। जितनी ज्यादा प्राणवायु भीतर होती है उतनी ही शारीरिक अशुद्धि कम हो जाए। और बड़े मजे की बात है कि शारीरिक अशुद्धि का आधार अगर छूट जाए तो मन को अशुद्ध होने में कठिनाई पड़नी शुरू हो जाए। अच्छा। जितनी ताजी हवा भीतर होगी उतने आपके मन के दूषित विचार को पनपने की संभावना कम हो जाए। और जैसे मैंने कहा, ये पूर्ण निगम ऐसे सूत्रों के भीतर खिलने की, इनके फूल बनने की संभावना ज्यादा हो जाए। तो पहला हाइपर ऑक्सीजन, प्राण वायु आदित्य, इस पर ध्यान रखें। 7 दिन पूरे इसमें 2-3 बातें होंगी, उनसे घबराएं ना। अगर गहरी सांस लेंगे तो नींद कम हो जाएगी। अच्छा। उससे जरा भी चिंता न लें। नींद कम हो जाती है जब भी नींद गहरी हो जाती है। जब नींद गहरी हो जाती है तो जितनी गहरी श्वास लेंगे, श्वास की गहराई के साथ नींद की गहराई बढ़ती है। अच्छा, नींद की गहराई। इसलिए तो जो लोग मेहनत करते हैं वो रात गहरी नींद सोते हैं, जो मेहनत नहीं कर पाते वो रात गहरी नींद नहीं सो पाते। जितनी श्वास की गहराई होगी भीतर, उतनी नींद की गहराई बढ़ जाएगी। लेकिन नींद की अगर गहराई बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो एक्सटेंशन कम हो जाएगा, लंबाई कम हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं लेंगे। अगर आप 7 घंटे सोते हैं तो 4 घंटे में पूरी हो जाएगी, 5 घंटे में पूरी हो जाएगी, उसकी कोई फिक्र नहीं। अच्छा। लेकिन 5 घंटे में आप 8 घंटे की बजाय ज्यादा ताजे और ज्यादा आनंदित और ज्यादा स्वस्थ सुबह उठेंगे। लंबी सांस लेंगे तब करके। जब सुबह नींद टूट जाए, जल्दी नींद टूटने लगेगी। अगर आपने गहरी सांस ली तो जल्दी नींद टूटने लगेगी। तो जब नींद टूट जाए उठाएं। सुबह के उस आनंदपूर्ण क्षण को न खोएं, उसका ध्यान के लिए उपयोग कर लें। पहली बात। दूसरी बात, जितना कम भोजन ले सके और जितना हल्का ले सके उतना हित करें। अच्छा। जितना अल्प ले सके और जितना हल्का ले सके, जो जितना कर सके, जिसको जितनी सुविधा हो वो उतना कम कर ले। जितना कम कर लेंगे उतना ध्यान की गति तीव्र सुगम हो जाएगी। क्यों? कुछ गहरे कारण। अच्छा। हमारे शरीर की कुछ सुनिश्चित आदतें हैं। ध्यान हमारे शरीर की आदत नहीं, ध्यान हमारे लिए नया काम। अच्छा। शरीर के बंधे हुए एसोसिएशन, शरीर की बंधी हुई आदतों को अगर कहीं से तोड़ दिया जाए तो शरीर और मन नई आदत को पकड़ने में आसानी पाते। अच्छा।
कई दफे तो आप हैरान होंगे कि अगर आप चिंतित होते हैं और सिर खुजलाने लगते हैं, अगर आपका हाथ नीचे बांध दिया जाए और आप सिर ना खुजला पाए तो आप चिंतित ना हो सकेंगे। पर चिंतित तो फिर भी हो सकते हैं। खुजलाने से चिंता का क्या एसोसिएशन, शरीर की निश्चित आदत हो गई है। अच्छा, वो अपनी पूरी की पूरी अपनी आदत को, अपनी व्यवस्था को पकड़ के पूरा कर लेता है। शरीर की जो सबसे गहरी आदत है वो भोजन, सबसे गहरी, क्योंकि उसके बिना तो जीवन नहीं हो सकता। जो डीप मोस्ट, डीपेस्ट, ध्यान रहे, सेक्स से भी ज्यादा गहरी। जीवन में जितनी भी गहराइयां हैं हमारे, उनमें सबसे ज्यादा गहरी आदत भोजन है। जन्म के पहले दिन से शुरू होती है वो तो जरूरत भी है जीने के और लिए, मरने के आखिरी दिन तक चलती है। भोजन, जीवन का अस्तित्व उस पर खड़ा है, शरीर उस पर खड़ा है। इसलिए अगर आपको अपने मन और शरीर की आदतें बदलनी है तो उसकी गहरी आदत को एकदम शिथिल कर दे। उसके शिथिल होते से शरीर का जो कल तक का इंतजाम था वो सब अस्त व्यस्त हो जाए और उसकी अस्त व्यस्त हालत में आप नई दिशा में प्रवेश करने में आसानी पाएंगे, अन्यथा आप आसानी नहीं पाएंगे। तो जितना कम भोजन करो, किसी को उपवास करना हो, गहरी सांस लो, किसी को एक बार भोजन लेना हो एक बार ले सकता है, आपकी मर्जी पर है। नियम बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से चुपचाप जितना कम से कम न्यूनतम मिनिमम का ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी बात स्वल्प आहार। तीसरी बात एकाग्रता। अच्छा, 24 घंटे में आप गहरी श्वास लेंगे ही, साथ ही श्वास पर ध्यान भी रखें तो एकाग्रता सहज फलित हो जाएगी। रास्ते पे चल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास बाहर से भीतर गई तो देखते रहें, बी अटेंटिव, देखते रहें कि श्वास भीतर गई, फिर श्वास बाहर जा रही तो बाहर गई, फिर भीतर गई, फिर बाहर गई। ध्यान रखेंगे तो गहरा भी ले पाएंगे, नहीं तो जैसे ही भूलेंगे वैसी श्वास धीमी हो जाएगी। वो तो है ही है। और गहरा लेते रहेंगे तो ध्यान भी रख पाएंगे। कई बार ट्राई किया है, कंटिन्यू करूंगा, पर क्या है कि तो थोड़ी देर बाद भूल जाता हूँ, फिर वैसे नॉर्मल हो जाती है सांस। कुछ काम करते वक्त अगर ऐसा लगे कि अभी ध्यान श्वास पर नहीं रखा जा सकता, तो जिन कामों को करते वक्त ऐसा लगे कि अभी ध्यान श्वास पर नहीं रखा जा सकता, तब उन कामों पर कंसंट्रेशन रखें, उन कामों पर एकाग्र रहें। खाना खा रहे हैं तो खाने पर पूरी एकाग्रता से खाएं, एक एक कौर पूरे ध्यान पूर्वक उठाएं। स्नान कर रहे हैं तो एक एक पानी अच्छा का एक कतरा भी ऊपर पड़े तो पूरे ध्यान पूर्वक। रास्ते पे चल रहे हैं तो पैर एक एक उठे तो ध्यान पूर्वक। ये 7 दिन आपका 24 घंटा ध्यान में लीन हो जाए। यहाँ तो हम ध्यान करेंगे वो, ये मैं आपको बाकी समय पूरी पृष्ठभूमि आपकी बनाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, तो तीसरी बात, जो भी करें बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत एकाग्र चित्त से करें और ज्यादातर तो श्वास पर ही एकाग्रता रखें, क्योंकि वो 24 घंटे चलने वाली चीज है। ना तो 24 घंटे खाना खा सकते, ना स्नान कर सकते, ना चल सकते। श्वास 24 घंटे चलेगी, उस पर 24 घंटे ध्यान रखा जा सकता है, उस पर ध्यान रखें। भूल जाए दुनिया में कुछ और हो रहा है, बस एक ही काम हो रहा है कि श्वास भीतर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। बस ये श्वास का बाहर और भीतर आना आपके लिए माला की गुरिया बन जाए, इस पर ही ध्यान को ले जाए। तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र, इंद्रिय उपवास, सेंस डिप्राइवेशन। वो 3 बातें उसमें करनी है। एक तो जो लोग पूरे दिन मौन रख सके वो पूरे दिन के लिए मौन हो जाए। जिनको कठिनाई मालूम पड़े वो भी टेलीग्राफिक हो जाए। जो भी बोले तो समझें कि एक एक शब्द का कीमत चुकानी पड़ गई, तो दिन में 10-20 शब्द से ज्यादा नहीं। बहुत जरूरी मालूम पड़े, जान पे ही आ बने और सोचे क्या तो समझा रहे हो, मतलब क्या चीज समझा जो रहे पूरा मौन रख सके उनके फायदे का तो कोई हिसाब नहीं।
पूरा मौन रख सकें, कोई कठिनाई नहीं। एक कागज पेंसिल रख लें, जरूरत पड़े तो लिख के बता दें, कुछ जरूरत पड़े तो पूरे मौन हो जाए। मौन से आपकी सारी शक्ति भीतर इकट्ठी हो जाएगी, जिसे हमें ध्यान में आगे ले जाना है। आदमी की कोई आधे से ज्यादा शक्ति उसके शब्द ले जाते। शब्द को तो बिल्कुल छोड़ दो, तो ख्याल कर ले, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उतना मौन हो जाए। अच्छा। और इतना तो ध्यान ही रखें कि आपके द्वारा किसी का मौन न टूटे। आपका टूटे, आपकी किस्मत, आप जिम्मेवार, लेकिन आपके द्वारा किसी का न टूटे। अकारण बातें किसी से न पूछें, अकारण जिज्ञासाएं न करें, व्यर्थ के सवाल न उठाएं। अच्छा। किसी को बातचीत में डालने की आप कोशिश न करें। सहयोगी बने, खुद का मौन टूट दूसरे गया को तो मौन करवाने। औरों का ना कोई तोड़े, पूछे तो उसको उसमें भी खलल मौन न करने डालें। का इशारा देना, उसे भी याद दिला दें कि मौन रहना है। बातचीत छोड़ दें बिल्कुल 7 दिन, फिर बाद में करिए। पीछे तो आपने की है बहुत, 7 दिन बिल्कुल छोड़ दें। जिससे जितना बन सके, पूरा बन सके, बहुत ही हितकर होगा। फिर आपको कहने को नहीं बचेगा कि ध्यान नहीं होता है। मैं जो 5 बातें आपसे कहने जा रहा हूं वो आप पूरी कर लेते हैं तो आपको कहने का कारण नहीं आएगा। अच्छा। कि ध्यान नहीं होता है, और आए कारण तो आप जानना, आपके सिवाय और कोई जिम्मेवार नहीं। फिर मुझे आके आप मत कहें। मौन रखें। न्यूनतम जिनसे न बन सके, कमजोर हो, संकल्पहीन हो, मन दुर्बल हो, बुद्धि कमजोर हो, वो थोड़ा थोड़ा बोल के चला। जिनमें थोड़ी भी बुद्धिमत्ता हो, संकल्प हो, शक्ति हो, थोड़े भी अपने पे भरोसा हो, वो बिल्कुल चुप हो जाए। अच्छा। इंद्रिय उपवास में पहला मौन। दूसरा, आपकी आंख के लिए विशेष पट्टियां बनाई हैं। वो पट्टियां आप ले लेंगे और कल सुबह से उनका प्रयोग शुरू करेंगे। पूरी आंख को बांध देना है। आंख ही आपको बाहर ले जाने का द्वार है। जितनी ज्यादा देर बांध रख सकें उतना अच्छा है। अच्छा। जब भी खाली बैठे हैं, आंख पर पट्टी बंधी रहेगी। अच्छा। आंखों पर पट्टी। उससे दूसरे दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, बातचीत का भी मौका नहीं आएगा, और आपको अंधा मान के दूसरे भी छोड़ देंगे। ठीक है, जाने दें, व्यर्थ उनको परेशान न करें, अंधे हो जाए। मौन होना तो आपने सुना ही है, मैं कहता हूं अंधे भी हो जाए। मौन होना भी एक तरह का। इससे समाज कैसे चल पाएगा? अंधा होना और भी क्या, ठीक से चल पाएगा समाज ऐसे? क्योंकि आंख ही हमें 24 घंटे बाहर दौड़ा रही है। आंख के बंद होते से आप पाएंगे बाहर जाने का उपाय न रहा। भीतर चेतना वर्तुलाकार घूमने लगे। आंख पे पट्टी बांध ले, चलते वक्त थोड़ा सा ऊपर सरका ले, नीचे देखें, बस। चीटिंग। चलते वक्त थोड़ा ऊपर सरका ले, रास्ता दिखता रहे इसलिए। एक 4 फीट आपको दिखाई पड़ता रहा रास्ता, उतना काफी था। उसे बांध के ही पूरा वक्त गुजारे। जो रात उसको बांध के ही सो सके वो बांध के ही सोए। अच्छा। जिनको अड़चन मालूम हो वो निकाल दे। बांध के सोएंगे, नींद की गहराई में फर्क पड़ेगा। ये जो पट्टी है वो आप बाकी समय तो बांधे ही रखेंगे। सुबह यहाँ जब ध्यान होगा तब पट्टी बंधी रहेगी, सुबह के ध्यान में। दोपहर के मौन में पट्टी खुली रहेगी। अच्छा। लेकिन आप वहां से पट्टी बांध कर ही आएंगे, यहाँ चुपचाप पट्टी खोल के रख लेंगे। अच्छा। दोपहर के घंटे भर के मौन में पट्टी खुली रहेगी। रात भी आप पट्टी बांध कर ही आएंगे, फिर रात के ध्यान में भी पट्टी खुली रहेगी। सुबह जब मैं बोलूंगा तब आपकी पट्टी खुली रहेगी, दोपहर मौन में खुली रहेगी, रात के ध्यान में खुली रहेगी। इतना आपकी आंख के लिए मौका दूंगा। ये भी मौका इसलिए दूंगा कि ये भी आपको भीतर ले जाने में सहयोगी बन सके, तभी आपकी आंख को बाहर देखने का मौका देना, अन्यथा आपकी आंख को बंद रहे। और 7 दिन में आप हैरान हो जाएंगे कि मन के कितने तनाव आंख के बंद रहने से विदा हो जाते हैं, जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा। मन के अधिकतम तनाव आंख से प्रवेश करते हैं,
और आंख का तनाव ही मन के स्नायुओं के लिए सबसे बड़े तनाव का कारण है। अगर आंख शांत और शिथिल और रिलैक्स हो जाए तो मस्तिष्क के 99% रोग विदा हो जाए। तो इसका आप पूरे ध्यान पूर्वक इसका उपयोग करना है। और ऐसा नहीं कि उसमें बचाव करें तो मेरा कोई हर्जा नहीं। अच्छा। बचाव से आपका हर्जा होगा। ध्यान यही रखना है कि अधिकतम आपको बिल्कुल ब्लाइंड हो जाना है, आप बिल्कुल अंधे हो गए, आंख है ही नहीं। 7 दिन के लिए उसे छुट्टी देगी। 7 दिन के बाद आप पाएंगे कि आंख ऐसी शीतल हो सकती है, और आंख की शीतलता के पीछे इतने आनंद के रस झरने बह सकते हैं कि आपकी कल्पना में अभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपने बीच बीच में अपने साथ बेईमानी की तो मेरा जुम्मा नहीं है, वो आप पर निर्भर है। यहाँ कोई भी किसी दूसरे को कोई एक तरह से जो अपनी इंद्रियां, हमारी इंद्रियां, उनको कंट्रोल में करने की सीख दे रहे हैं, उसके बारे में बात बता रहे हैं। आंख की पट्टी के साथ ही आपके लिए कान के लिए भी कपास मिलेगा, वो दोनों कान पर लगा देना, कान को भी छुट्टी दे देना, इंद्रियों को। उसी पट्टी के नीचे कान को भी बंद करके ऊपर से बांध देना, तो दूसरे आपके मौन में भी बाधा नहीं दे सकेंगे। देना भी चाहे तो भी नहीं दे सकेंगे, आप भी देना चाहे तो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि दूसरे को अवसर देने का पाप भी नहीं लेना चाहिए। आपके कान खुले तो किसी को बोलने का टेम्पटेशन होता है, कान ही बंद है, वो बोले भी तो भी नहीं सुन सकते, तो टेम्पटेशन नहीं होता। तो कान भी बंद रखने, ये इंद्रिय उपवास, मौन, इंद्रिय उपवास में मुझे वही लग रहा था कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का बता रहे हैं, कैसे कंट्रोल करना है। सुबह यहाँ जब मैं बोलूंगा तब आपको कान और आंख खुली रखनी है। दोपहर के ध्यान में आपको कान बंद रखना है, अच्छा। आंख खुली रखनी है। रात के ध्यान में आपको आंख खुली रखनी है, कान बंद रखना है। और 5वीं बात, ये 4 और 5वीं अंतिम और सर्वाधिक जरूरी, ध्यान रहे परमात्मा के मंदिर में केवल वही लोग प्रवेश करते हैं जो नाचते हुए प्रवेश करते हैं, जो हंसते हुए प्रवेश करते हैं, जो आनंदित प्रवेश करते हैं। रोते हुए लोगों ने परमात्मा के द्वार पर कभी भी मार्ग नहीं पाया है। इसलिए उदासी 7 दिन के लिए छोड़, प्रसन्न रहे, हंसे, नाच, आह्लादित रहे, चीयरफुलनेस पूरे वक्त आपके साथ हो। उठते बैठते एक मगन, एक धुन में मस्त, एक हर्षोन्माद, एक एक्सटेसी चढ़ी है, एक नशा। चल रहे हैं तो ऐसे नहीं कि जैसे हर कोई चलता है, चल रहे हैं तो ऐसे जैसे कि फकीर को, साधक को चलना चाहिए ना। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ हुई खत्म। इसमें जो वीडियो का टाइटल है वो ये है कि तुम बस गहरी श्वास लेना शुरू करो, जिंदगी बदल जाएगी। बट जो बीच में बाकी इन्होंने आगे वीडियो में बताया, वो एक तरह से बताया कि कैसे हम बाकी श्वास के साथ साथ अपनी बाकी इंद्र को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने 5 बातें बताई। पहली तो ये कि गहरी सांस लेना शुरू करो। गहरी सांस लेने के बाद दूसरी बात ये बताई कि जितना मिनिमम खा सकते हैं, जितना अल्प आहार ले सकते हैं उतना लें, और साफ स्वच्छ शुद्ध खाना खाएं। तीसरा इन्होंने बताया कि ध्यान लगाना, एकाग्र रहना। तीसरी बात ये बताई। चौथा बताया कि मौन रहना, मतलब ये भी एक तरह से अपनी इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए कि मौन रहें, जितना हो सके उतना मौन रहें। जब ज़रूरत हो, वैसे तो कहते हैं कि ज़रूरत हो तब भी कागज़ और पेन अपने पास रख लें, उस पर लिख के बता दें, पर अगर बहुत ज़रूरत हो तो ही बोलें और वैसे ना बोलें, चाहे तो मौन व्रत रख सकते हैं। और 5वां इन्होंने बताया कि जो देखना बिल्कुल नहीं, आँखों में पट्टी बांध लीजिए। मतलब एक तरह से ये अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के बारे में बता रहे हैं। और शुरुआत करनी है गहरी सांस लेने से। गहरी सांस लेंगे तो उसको, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया मैं कि गहरी सांस लेना शुरू करता हूँ, बट 2-3 मिनट होते हैं, फिर उसका क्या होता है, ध्यान कहीं और लग जाता है, फिर वही जो नॉर्मल सांस चलती है वैसे ही आ जाती है, फिर वो वैसे करना भूल जाता हूँ मैं। वैसे कई बार मैंने ट्राई किया, हो नहीं पाता। बट इस वीडियो में मैंने ये बताया कि उसके साथ साथ उस चीज़ पर ध्यान भी लगाना है, ध्यान करना है। शुरू में शायद दिक्कत आ सकती है, पर जब एक बार रूटीन बन जाएगा तब आप गहरी सांस भी लोगे। अगर उस तरफ ध्यान नहीं है फिर भी आप गहरी सांस ही लोगे, उससे नींद भी अच्छी आएगी। और कम खाना खाओगे तो फिर चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी शरीर में।
और मौन रहेंगे तो जो हमारी ऊर्जा वो हमारे अंदर इकट्ठी होती रहेगी खुद के अंदर ही। और जो ये कि आँखों में पट्टी बांधने का जो इन्होंने बताया और हो सके तो कानों में कपास डाल के कि किसी और का मौन व्रत ना तोड़ पाएँ। तो ये सब बातें इन्होंने इस वीडियो में बताई है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।